हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने कंप्यूटर जीके हिंदी में कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से 42 सबसे महत्वपूर्ण MCQS प्रश्न लेके आए हैं उत्तर के साथ। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले कुछ आप लोगों को सजेशन भी दे देते हैं। स्टैटिक जीके जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। आपको बता दें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आज हम आए हैं, ये जो कि कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। खासकर SSC के जो स्टूडेंट हैं उनको CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, बैंकिंग हो, क्लर्क हो, इस सब से हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कई मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो आइए हम कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर उसके आपके सामने लेके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे लाइव में आने के लिए आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर में गेमिंग अटैक इनपुट डिवाइस का क्या अर्थ है। आतंकवादी इनपुट डिवाइस संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक पोर्टफोलियो के रूप में कार्य करते हैं। आमतौर पर आयोजित किए जाने वाले सामान्य लाइसेंस का एक हिस्सा होता है जिसे प्राथमिक बैंकों को सूचित किया जाता है। कंप्यूटर पर डेटा, सूचना या नियंत्रण सिग्नल के साथ साथ डिजिटल उपकरणों में क्षमताएं टूट जाती है। इनपुट डिवाइस उदाहरण कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, डिजिटल टैबलेट, MICR, OCR आदि ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो प्रश्न 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से लाइव के एंड तक बने रहिए। किस एंटरप्राइज जनरल से कुंजी चाबियां का उपयोग कंप्यूटर में किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 2 है, जब हम माउस पर 2 बार क्लिक करते हैं तो जानकारी किसे मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन ए में है। देख सकते हैं ये माउस का पिक है आपको, जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से ऐसे आतंकवादी हमले इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जो उपयोगकर्ता खाते की गति और नीचे की ओर दबाव महसूस करके काम करता है। तो हो जाएगा टच पैड, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण संयंत्र गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। वाणिज्यिक बैंकों को भी कहा जाता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे हम और टाइप वाणिज्यिक बैंकों को भी कहा जाता है, डी में दे दिए हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को भी कहा जाता है। आप लोग सही कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी पैटिंग कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है। तो हो जाएगा जॉयस्टिक, जो कि ऑप्शन बी में है। देख सकते हैं ये जॉयस्टिक है। इसी प्रश्न 6 है, ट्रैक बॉल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग मशीन इनपुट डिवाइस, जो कि ऑप्शन ए में है। रिपब्लिकन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल का उपयोग कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह दिखने वाली चीज़ की आवश्यकता होती है जिसके बीच में एक बॉल लगी होती है और कर्सर को बॉल कंप्यूटर स्क्रीन में नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी है। तो आंसर हो जाएगा बी,
स्कैनर, स्केलर स्कैनर, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। प्रश्न 8 है, कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्सर नियंत्रण। कर्सर नियंत्रण के लिए होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, कर्सर कंट्रोल। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक आतंकवादी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर जो है एक आतंकवादी नहीं है, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्केपल कैरेक्टर रीडर, जो कि ऑप्शन बी में है, स्केपल कैरेक्टर रीडर, जो कि हम ग्रीन करके आंसर आपके सामने दे दिए हैं स्क्रीन पे टाइप करके। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में अतिक्रमण का आरोप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबलर, जिसे हम स्केलर स्कैनर बोलते हैं। लेबलर, जो भी कंप्यूटर चलाते होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंप्यूटर नहीं लिए हैं तो प्लीज़ कंप्यूटर ख़रीद लीजिए, क्योंकि उसकी काफ़ी आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी यूज होता है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से एक आतंकवादी इनपुट डिवाइस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस, चूहा, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 13 है, एक टाइपराइटर उपकरण के रूप में जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड जहाज के लिए किया जाता है, कौन से उपकरण है? इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, जो कि ऑप्शन डी में है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोजेक्टर। आप यहाँ पर ग्रीन कर, हम आपको स्क्रीन पे ग्रीन करके आंसर भी दिखा रहे हैं, आपको आप खुद भी देख रहे होंगे, प्रोजेक्टर। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घोटाला इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष फॉर्म से चेक की वैधता या मूल बातें को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि ऑप्शन डी में है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का क्षेत्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट, जो कि ऑप्शन डी में है, तम्बाकू टैबलेट। प्रश्न 17 है, ग्राफिक टैबलेट्स को ही तम्बाकू टैबलेट बोला जाता है, तुम समझ लो, यहाँ पे हम अच्छे से टाइप किए हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भाषण को विद्युत भंडार में शामिल किया गया है, ऑप्शन बी। प्रश्न 18 है, पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह द्वारा किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा OMR, ऑप्शन ए। प्रश्न 19 है, कौन सा आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक उपकरण को सूचित करता है? आंसर हो जाएगा सरकारी वेबसाइट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का जो आंसर होता है, टाइपिंग में हम मिस्टेक कर दिए हैं, वेरी रियली सॉरी। आप लोग आंसर याद कर लीजिए। प्रश्न को हम फिर से पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, कौन सा आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक उपकरण को सूचित करता है? तो सरकारी वेबसाइट जो होता है प्राथमिक उपकरण को सूचित करता है। प्रश्न 20 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन कौन सा है? कौन सा एक वाणिज्यिक आतंकवादी भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टच स्क्रीन। प्रश्न 21 है, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में किस डिजिटल मोशन डेटा मोशन को दर्ज किया जाता है? आंसर हो जाएगा
बी ट्रैक बॉल। प्रश्न 22 है, डेटा कैप्चर करने के लिए सबसे अधिक किस तत्व का उपयोग किया जाता है? उसका आंसर होगा कीबोर्ड, ऑप्शन सी। प्रश्न 23 है, कौन सा जनरल आमतौर पर डिवाइस का एक भाग होता है जो प्राइमरी डिवाइस को सूचित करता है? प्राइमरी यानी प्राथमिक डिवाइस को सूचित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन गेम इनपुट डिवाइस, जो कि हम टाइपिंग में ऑप्शन ए में दिए हैं। एप्लाइक आक्षेप इनपुट डिवाइस, जो कि ग्रीन में भी है। ब्लॉकचेन और एप्लाइक ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ को बोला जाता है, आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। प्रश्न 24 है, निम्न में से कौन सा एक पेन के आकार का उपकरण है जिसे टच स्क्रीन पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाइलस पेन, स्टाइलस पेन, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग बैंक चेक से किया जाता है? तो बैंक चेक से MICR को किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन कौन सा है जो एक आक्रामक अपराधी भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न 27 है, माउस किस तरह का क्रांतिकारी है? तो माउस परिदृश्य है, जिसे हम एप्लाइक बोलते हैं, एप्लाइक, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 28 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो ब्लिंकिंग सिंबल को हम कर्सर कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन कौन सा है जो एक आक्रामक अपराधी भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न 30 है, जॉयस्टिक किस प्रकार का अभयारण्य है? किस प्रकार का अभयारण्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन गेम इनपुट डिवाइस, जो कि ऑप्शन ए में है। सुपरमार्केट जिसे हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन गेम भी हम इसी को बोलते हैं। सुपरमार्केट को हम ब्लॉकचेन गेम भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ये ब्लू और ब्लैक से जो मिक्स होके बना है। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का क्षेत्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट, जो कि ऑप्शन डी में है। ग्राफिक्स टैबलेट यानी कि तंबाकू टैबलेट, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से किस जनरल से मोशन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न 33 है, डेटा कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं डेटा कैप्चर करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न 34 है, शॉपिंग मॉल इनपुट डिवाइस व्हाइट बोर्ड पेन किस लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंटरैक्टिव बोर्ड, जो कि ऑप्शन सी में है, इंटरैक्टिव बोर्ड्स। प्रश्न 35 है, आर्किटेक्चर क्या स्कैन करता है? तो आर्किटेक्चर ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। चित्र भी करता है और पाठ्य भी करता है स्कैन, दोनों चीज़ को स्कैन करता है आर्किटेक्चर। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पढ़ने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा OMR, ऑप्शन ए। स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड। आपको अच्छे से लाइव के एंड तक बने रहना है। अगर आप लाइव में अभी आए हैं तो प्लीज़ पीछे वाला पीछे करके देख लीजिए।
प्रश्न 37 है, MICR में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्याही, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न 38 है, OMR में M का प्रारूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, मार्क। प्रश्न 37 में आप एक चीज़ नहीं समझ पाए होंगे, तो आपको हम फिर से बताने जा रहे हैं। देखिए, MICR में जो यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम टाइप करके लाए हैं। ये चिन्ह के बारे में पूछ रहा है कि MICR में ये चिन्ह क्या है। तो इस चिन्ह को हम MICR में स्याही बोलते हैं। तो प्रश्न 37 में पूछ रहा है OMR में M का प्रारूप क्या है? M का प्रारूप क्या है वो पूछ रहा है। तो इसको हम M को मार्क बोलते हैं, मार्क। ऑप्शन ए में है। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोटाइप है जिसमें कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर शीर्ष की चाल को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा जॉयस्टिक, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न 40 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है? तो आप सभी जानते हैं लेग हेल्ड। लेग हेल्ड एक प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में है। प्रश्न 41 है, बोले गए शब्दों को पहचान कर सकने और उन्हें पढ़ने योग्य पाठ में बदलने की क्षमता किस मशीन या प्रोग्राम में है? आपको अच्छे से सुनना है। बोले गए शब्दों को पहचान कर सकने और उन्हें पढ़ने योग्य पाठ में बदलने की क्षमता किस मशीन या प्रोग्राम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन, वाक् पहचान, जो कि ऑप्शन सी में है। स्पीच रिकॉग्निशन मशीन में ये क्षमता होता है। प्रश्न 42 है, माउस की गति का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, जो कि आपको आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। इसी के साथ हम 42 प्रश्न है ये